हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का गृहदर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 12। पाठ का नाम है धुलाई कला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मिलान करें। जैसा कि यहाँ पर स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया गया है और हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। सूती वस्त्र का मिलान कर देंगे हम, अधिक ताप, दबाव व नमी। रेशमी वस्त्र का मिलान कर देंगे, कम ताप, दबाव व नमी। ऊनी वस्त्र का मिलान कर देंगे, बहुत कम दबाव व ताप, अधिक नमी। अगला है उसी प्रकार सिंथेटिक वस्त्र, इसका मिलान कर देंगे, हल्का ताप व दबाव, नमी नहीं। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न क है, रिक्त स्थान दिया गया है पहले, उसके बाद है जल में वस्त्रों में साबुन लगाने से झाग नहीं होता है। तो किस जल में वस्त्रों में साबुन लगाने से झाग नहीं लगता है? तो कठोर जल में। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है प्रेस करने से कपड़ों की यहाँ पर रिक्त स्थान है दूर हो जाती है। तो जो कपड़ों में सिलवटें होती हैं प्रेस करने से दूर हो जाती हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे सिलवटें। अगला है हल्दी का पुराना धब्बा, यहाँ पर रिक्त स्थान है में भिगोने से छूट जाता है। तो किस में हम भिगोते हैं? तो स्प्रिट में। यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि जब हल्दी का पुराना धब्बा होता है उसे स्प्रिट में भिगोने से हल्दी का पुराना धब्बा छूट जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है जल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जल 2 प्रकार के होते हैं। उनका नाम है, पहला मृदु जल और दूसरा कठोर जल। अगला है पान के धब्बे किससे छुड़ाए जा सकते हैं, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पान के धब्बे छुड़ाने के लिए हरी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए। अगला तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है वस्त्रों की धुलाई क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्यों आवश्यक है वस्त्रों की धुलाई? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए, कपड़ों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए और वस्त्रों की सफाई व दुर्गंध दूर करने के लिए हमें प्रतिदिन अपने वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। अगला है प्रश्न ख नंबर, स्याही तथा रक्त के धब्बे छुड़ाने की विधि लिखिए। तो सबसे पहले हम स्याही से देखते हैं। तो स्याही का दाग तुरंत साबुन लगाकर पानी से धोकर छुड़ाया जा सकता है। स्याही के धब्बे पर नमक, नींबू का रस, खट्टा दही लगा देना चाहिए। कुछ देर बाद वस्त्र को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं रक्त से कैसे धुलेगा। तो रक्त के धब्बे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं, इसकी विधि है, रक्त का ताज़ा धब्बा नमक लगाकर ठंडे पानी में धोने से छूट जाता है। सूती या लीलन के वस्त्रों को पानी में भिगोकर अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना चाहिए। फिर वस्त्र पर 2 से 3 बार साबुन लगाकर धोने से रक्त का धब्बा छूट जाता है। अगला प्रश्न चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है कलफ कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कलफ कितने प्रकार का होता है, पहला गाढ़ा कलफ, दूसरा मध्यम कलफ और तीसरा पतला कलफ। यानी कलफ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है गाढ़ा कलफ। गाढ़ा कलफ तैयार करने में कम पानी डाला जाता है। इसका उपयोग अधिकतर मिलिट्री की ड्रेस पर, कमीज की कॉलर, नर्स की टोपी व बेल्ट आदि पर किया जाता है। दूसरा है मध्यम कलफ। गाढ़े कलफ में 2 गुना पानी डालकर मध्यम कलफ तैयार किया जाता है। इसे सूती साड़ियाँ, कमीज, फ्रॉक, कुर्ता, स्कर्ट आदि पर लगाते हैं। और तीसरा है पतला कलफ। गाढ़े कलफ में 4 गुना पानी डालकर पतला कलफ तैयार किया जाता है। इसे महीन कपड़ों, चादरों आदि पर लगाया जाता है। अगला है प्रश्न, मृदु तथा कठोर जल में क्या अंतर है, इसे हमें बताना है। और कठोर जल को मृदु कैसे बनाया जा सकता है, ये भी हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं मृदु जल और कठोर जल में। सबसे पहले हम समझेंगे मृदु जल। यह पीने में सादा होता है, यानी स्वाद रहित होता है। वस्त्रों में साबुन लगाने पर झाग निकलता है और वस्त्र साफ धुलते हैं मृदु जल से। और कठोर जल में क्या होता है, यह पीने में हल्का नमकीन या खारा होता है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। वस्त्रों में साबुन लगाने पर झाग नहीं निकलता है। और तीसरा है वस्त्रों में
हल्का पीलापन आ जाता है। और कैसे बना सकते हैं, तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य रूप से पानी उबालना, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा मिलाना, जिससे हम कठोर जल से मृदु जल बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।